हेलो गाइस, आप देख सकते हो मैं आपको पढ़ाऊंगा जो क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके अंदर अगर आप देख सकेंगे तो ये त्रिभुज है, इसकी ए बी सी तीनों भुजाएं, ये जिसकी मतलब चारों भुजाएं अलग हो, ए बी सी डी, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये 4a। ठीक है। अब ये परिमाप समान हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है। तो जो क्षेत्रफल का क्रम होता है उसमें वर्ग सबसे बड़ा होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है। उसके बाद वर्ग, फिर आयतन, फिर त्रिभुज, फिर षटभुज, सप्तभुज, षटभुज, पंचभुज, लास्ट में त्रिभुज। ये जो त्रिभुज होते हैं, एक त्रिभुज हम जो पढ़ते हैं 90 डिग्री, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है और एक कोण 45 डिग्री का कोण होता है, जिसे एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक्स में 10th क्लास में कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वो सममित समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। सममित क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा सममित वर्त। त्रिभुज में कभी दो सममित रेखाएं नहीं होती, त्रिभुज में कभी भी दो समान रेखाएं नहीं होती क्षेत्रफल का समान। ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये पूरी डिटेल में दिया गया है, पूरी डिटेल में दिया गया है। और एक पहला एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये बनाए हुए हैं 21/11/2017 के, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो एक आयत तथा एक वर्ग के परिमाप का अघोत पी तथा एस है। यदि इनके क्षेत्रफल समान हो तो बताएं इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। पी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, पी ग्रेटर देन एस होगा, पी लेस देन एस होगा, पी लेस देन इक्वल टू एस होगा। सॉरी मैंने 5 पढ़ा है। तो इनमें से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये होगा हमेशा पी ग्रेटर देन एस होगा, क्योंकि आयत तथा एक वर्ग के परिमापों का अघोत पी तथा इनमें क्या होता है कि पी का मान बड़ा होगा। ठीक है। तो त्रिभुज तो इसके 3 वीडियो के अंदर ही पूरा टॉपिक जो त्रिभुज है, इसके जितने भी पार्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे। अंतः कोण 180 होता है, अंदर के कोणों का मान 180 होता है और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमें पता है। ये कुछ नोट्स बनाए गए, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप रीड कर सकते हो, लिख सकते हो, उनको अपने नोट्स बना सकते हो कि भी अंतः कोण का योग n-2 इक्वल टू 180 होता है, बाह्य कोण का योग ये होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360/n होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आगे काम में आएंगी। ठीक है। सममित रेखाओं की संख्या n, तो इनमें एक ही बताया कि छोटा कोण, बड़ा कोण, छोटी लाइन, ये इस एंगल से आप पता कर सकते हैं कि कौन कर्ण है, कौन है आधार है, कौन लंब है। ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो 9th और 10th में काम में आती हैं। कंपटीशन में क्वेश्चंस लेवल पे जो काम में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, ए बी सी भुजा ए बी, जो ये सिग्नल है ए बी के आगे, ये ग्रेटर देन का है। भुजा ए सी से बड़ा है, भुजा बी सी हो तो बताओ इनके कोणों का क्रम क्या होगा। तो इनके कोणों का क्रम क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, ये बताएंगे सी बी और ए से। ठीक है। तो ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ये तो श्योरली पता है कि तीनों का अगर कोण 180 होता है तो इनकी भुजाओं का मान भी 2 का 1 से अधिक होगा। तो वही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी ग्रेटर देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, ये दे रखा है। अगर यही ए माइनस बी हो, ये जो 2 लाइन लिखी हुई हैं इनका मतलब होता है परिमाप। इनका मतलब है ए माइनस बी का जो भी सॉल्यूशन आए, -5 +5, वो हमेशा पॉजिटिव संख्या मिलेगी और वो सी से ग्रेटर देन होगा। ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो पूरा डिस्क्राइब करके बता सकता हूँ। आगे देखिए ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो त्रिभुज वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए त्रिभुज नहीं है, ये क्वेश्चन 12, 15, 17, ये त्रिभुज क्यों नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि त्रिभुज क्यों नहीं है ये, क्योंकि आपको पता है जो आधार है वो बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कॉमन सेंस की बात है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के अंदर, ऐसा ये क्वेश्चन था, सेम ईयर डिजिट चेंज थी, बट ये पूछा गया था उसमें
कि भाई अगर ये संख्या दे रखी थी तो इनमें बताइए कि त्रिभुज है या नहीं है, प्रॉपर त्रिभुज है या नहीं है। तो सबको लगा कि भाई ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बट ये त्रिभुज ही नहीं है क्योंकि इसकी कर्ण सबसे लंबी भुजा जो डायग्राम में छोटी दिखा रखी है 17 सेमी, वो नहीं हो सकती। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इजिकल टू सी 13 सेंटीमीटर, और पी में ज्ञात करना, तो ये फॉर्मूला बेसिक फार्मूला है, आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो हमने अभी पढ़ा है, पीछे पढ़ा है, ये देखिए जिसमें ए माइनस बी ग्रेटर देन सी, बी माइनस सी ग्रेटर देन ए, ए माइनस सी ग्रेटर देन सी, ये फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हो। और इसमें आपको मैंने ये बताया था कि भाई 13 माइनस 6, ये तो 7 आ गया अपने पास। अगर ये 7 नहीं आता, अगर नेगेटिव आता तो भी अपने पास ये पॉजिटिव आता, क्योंकि इसके ऊपर पीछे बार लगा हुआ है। तो ये बता सकते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें ये रीड करेंगे, बट ये चीज़ें कि आगे आए काम में आएगी। हाँ, ये काम की चीज़ है जब आधार और ऊंचाई सिर्फ लंब दी गई हों। आधार और ऊंचाई, आधार तो ये बेस होता है, ये ऊंचाई जो आप बात करें जैसे एच से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल ये दे रखा है जिसको बोलते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। जब तीनों भुजाएं दी गई हों तो क्षेत्रफल, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर आप फिर भी आपको ये समझ में नहीं आई तो मैं आपको ये डिस्क्राइब कर देता हूँ। बट यही है कि आपको अगर कर्ण दिया हुआ है तो आधार लंब निकालना हो, 2 चीज़ें दे देगा, आधार कर्ण दे देगा, आधार लंब दे देगा, तीसरी चीज़ पूछ लेगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस वीडियो को। फर्स्ट वीडियो है तो आगे के वीडियो लंबे होंगे तो आप उससे देख सकते हैं। एक त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई 24 मीटर तथा 36 मीटर है। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा है, बिल्कुल सही दे रखा है। ये देखिए वही यहाँ लगा रखा है 1/2 गुणा 24 गुणा 36। अब ऊंचाई दे रखी है 24 और आधार दे रखा है 36। जो हमने यहाँ पे सीखा, ये देखिए जो हमने यहाँ पे सीखा ऊंचाई, इसका सिंबल्स ये है 1/2 गुणा 24 गुणा 36। यदि दूसरे त्रिभुज के आधार की लंबाई 16 मीटर हो तो ऊंचाई कितनी होगी। ये इसी के अंदर ये क्वेश्चन है, ये कितना क्वेश्चन था, दूसरा ये क्वेश्चन है, तो वो कितनी होगी 432 मीटर स्क्वायर। देन सेकंड प्रिंसिपल 216 मीटर स्क्वायर। ये याद करने योग्य चीज़ें हैं। अपने को 216 मीटर यहाँ पे आ गया तो आप ऊंचाई अगर पूछ ले तो ऊंचाई निकाल सकते हैं बेसिक फॉर्मूले से। ये इसको सोल्व करके कुछ नहीं किया, 27 मीटर इसकी ऊंचाई निकालेगी ये, ठीक है। अब एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन सेकंड, एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रम से दे रखी हैं अपने को 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर। यदि इस त्रिभुजाकार खेत में फसल काटने का खर्चा 4.5 RS प्रति वर्ग मीटर, तो खर्चा बताइए। तो वही बेसिक अपनाना है, तीनों भुजाओं को जोड़ के जो अपने यहाँ फॉर्मूला निकाला है। ये देखिए जो फॉर्मूला है अपने पास a + b + c अपॉन 2, वही फॉर्मूला यहाँ पे अपने अप्लाई किया है। तो अगर इनको टोटल करेंगे 70 हो जाएगा, 2/35 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अपने ये फॉर्मूला देखा था क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, ये देख सकते हैं। इसी के अंदर कुछ नहीं किया है, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट किए। ये डिस्क्राइब आपको कर लिया, रूट आ गया, जितना भी रूट है उसका निकाल लिया। जैसे कि 2 5 है तो 1 5 बाहर ले लिया, 2 7 है तो 1 7 बाहर ले लिया, 3 2 है तो 1 ले लिया। ये 2 सिंगल 2 भी 2 बार है तो 2 बाहर ले लिया, 270। और ये मीटर स्क्वायर इसकी इकाई है। एक वर्ग मीटर का खर्चा 4.5 RS दे रखा है, तो इसको अगर टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 945 हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। त्रिभुज का जो ये अपना टॉपिक है पूरा हो जाएगा, 3 वीडियो के अंदर हो जाएगा पूरा वीडियो। और ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आती है त्रिभुज क्षेत्रफल आए 3 के अंदर, ये मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपका चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।